व्लॉग में जो है वो दो बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीजें होने वाली हैं। बाबा गए हैं बार्बर को लेने। आज आपकी होनी है टिंड। पोनिया क्यों बनाई है? मैं आपको बताती हूँ भाई, आपने ना इसकी पोनिया इस तरह से कट करनी है कि ये पोनी मुझे बचानी है। हाँ जी। तुम्हें समझ नहीं आती है आजकल की बीवियां को, तो इनको दुनिया की नई चीज निकाल लेती है। Oh my God, this is what exactly I want यार। You are safe। आज मैं देने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल बंदे को एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज। आपको पता चला कि मेरे पापा ने जो है वो अपनी गाड़ी सेल कर दी है। तो गाड़ी उनको पसंद है, हमने वो गाड़ी देखने के लिए जाना है। वो गाड़ी उनको गिफ्ट की जाएगी। उनको ना शक हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि सीन क्या है। बताए बगैर हाँ। क्या नाम है कि टिंड क्यों करवाई है? हम इसको खिलाओ है। पापा की प्रो मैक्स बेटी ने पापा के लिए जो है वो नई गाड़ी बुक करा दी है। हाँ जी, जाना है हम लोगों ने। मैंने आपको कहा था कि आप घर रुके हैं, आज हमने जाना है कहीं। कहाँ जाना है? बस आपको लेके जाना स्पेशल जगह आपके लिए, बस एक सरप्राइज है। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। कौन सा डेस्टिनेशन? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी। दिस इज मी इकरार कंवल और आज का मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जा रहा होगा। खैर आज मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं कि इकरा आपी फिर छुट्टी कर लेते हो। यार छुट्टी करने का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन हो जाती है। मगर क्यों? आज का व्लॉग जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के व्लॉग में जो है वो दो बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीजें होने वाली हैं। सबसे पहला जो स्पेशल चीज है ना, वो तो अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन जो दूसरी चीज है ना स्पेशल, वो भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी। क्योंकि जब आप व्लॉग आखिर तक देखेंगे, आप थंबनेल या फिर आप टाइटल देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बात तो सही है। आज जो है आज का व्लॉग इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल बंदे को एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज। ठीक है, लेकिन उससे पहले अभी और भी एक चीज स्पेशल करनी है। वो ये है कि आज मैंने करवानी है अपनी बेटी की चंड उतरवानी है। आज मैंने अपनी बेटी की जो है वो गंजी करवानी है, टिंड करवानी है। तो उसके लिए रीफ साहब को मैंने सुबह सुबह उठा के भेजा हुआ है कि भाई बार्बर को लेकर आए फटाफट, ताकि जो है वो बार्बर आके मेरी बेटी की जो है वो टिंडी कर सके। ये टिंडी जो है वो जब हमने इसकी करवाई थी ना, जब इसके बाल आए थे, जब 7 डेज की थी, जब इसकी टिंड हुई थी, उसके बाद एक टिंड हुई है और ये अब उसकी तीसरी टिंड होने वाली है। और पहले तो मैं इतना ज्यादा जो है वो नहीं सोचती थी, क्योंकि तब ये छोटी थी, गोद में होती थी, और अभी मुझे खुद भी डर लग रहा है कि आज मेरी बेटी की टिंड होनी है। और वो टिंड इसीलिए स्पेशल बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं अनाव्या के जो पोनी टेल होगी उसको प्रिजर्व करूंगी। उसके लिए जो है वो मैं उसको एक डॉल के साथ डॉल के बालों पे लगाऊंगी और वो मैंने फ्रेम करवाना है। तो अभी मैं बाजी को कहती हूँ कि मेरी बेटी को जो है ना वो फटाफट तैयार कर दे। अनाव्या किधर है? बाजी, अनाव्या मेरे कमरे में तैयार हो रही है। अनाव्या को फटाफट जो है ना वो रेडी कर। मेरा बेटा, इसकी जो है ना 2 पोनियां बनानी है। एक इधर पोनी बना और एक इसके ना बैक साइड पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बाल है। इस तरह की इसकी एक पोनी बना, क्योंकि आज इसकी पोनी भी कटवाऊंगी। मेरी बेटी इतना खुश हो रही है मामा को व्लॉग बनाते। बेटा आज जैसे जैसे हुई सुपर एक्साइटेड। बाबा गए हैं बार्बर को लेने। आज आपकी होनी है टिंड। मामा को बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इस दफा क्या रिएक्ट करती है, रोती है नहीं रोती। रोना नहीं है मेरा बेटा, टिंडी होएगी। बट मेरी बेटी जिस तरह की है ना सबर वाली, वो सबर कर जाएगी। लेकिन सबसे मेन चीज है कि अभी वो कैरेक्टर्स पहचानना शुरू हो गई है, शक्लें पहचानना शुरू हो गई है। अननोन बंदों के पास वो जाती नहीं है, तो बार्बर को अब वो देखेगी तो परेशान ना हो जाए, बस मुझे इसीलिए थोड़ा सा हो रहा है। बाकी इसकी ना फटाफट 2 पोनियां कर, छोटी छोटी, फिर हम इसकी पोनियां जो है ना वो प्रिजर्व करेंगे। ओके, तब तक बाबा जो है वो फटाफट लेके बार्बर को आ जाए और फिर नाव्या की होगी यार टिंडी। तब तक मैं बाकी चीजें वगैरह समेट लूं। नीचे जो है अभी सब बच्चे वगैरह सो रहे हैं, जैसे ही उठेंगे मुझे लगता है थोड़ी देर में उठ जाएंगे, क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी तो भाभी कह रही थी कि बच्चों का सोने का टाइम हो गया, उठेंगे तो फिर सबका जो है ना वो अनाव्या की डायरेक्ट टिंड पे रिएक्शन देखेंगे। तो अभी रीफ साहब आते हैं, टिंड शिंड कराते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि भाई क्या सीन है। यहाँ पे जो है ना वो मेरी बेटी की जो है वो पोनियां हो रही है, लेकिन ये वाली नहीं पोनी। ये पोनी तो खिसक जाएगी जब कटेगा बाल उसका, क्योंकि जो ये वाली पोनी है ना ये तो सिरक जाएगी जब उसके बाल कटने हैं। तो वो जो पोनी है रबड़ वाली, वो बालों के साथ चिपकी रहती है। हाँ जी, तो बाजी साड़ी ले आइए ए वाली पोनी, हूं ए वाली पोनियां लानिया ने। तो जी गाइस फाइनली मेरी बेटी की यहाँ पे 2 पोनियां रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पे तीसरी पोनी भी।
भाई सीन ये हुआ है कि अरीफ साहब की मुझे कॉल आई है कि मैं बस आ रहा हूँ, तो अरीफ साहब जो है वो 1 मिनट में जो है वो ऊपर पहुंचे। फटाफट बाजी एसी चला दे और चादर ले आ, क्योंकि चादर नीचे बिछाएंगे ताकि उसके बाल ना गिरे और कटोरी में पानी। फाइनली हमारे जो है वो बार्बर भाई भी आ चुके हैं। हमेशा इन्होंने ही मेरी बेटी की टिंडी की है। ये पोनिया क्यों बनाई है? मैं आपको बताती हूँ भाई, आपने ना इसकी पोनियां इस तरह से कट करनी है कि ये पोनी मुझे बचानी है। हाँ जी। पोनी बस हाथ में आनी चाहिए। मैंने पोनी फ्रेम करवानी है, आपने उस हिसाब से कटिंग करनी है। क्या फ्रेम क्यों करवानी है? इसका क्या करना तुमने? यार ये प्रिजर्व करते हैं, बच्चे की पहली पोनी होती है, ये उसकी पहली पोनी क्या है यार। प्रिजर्व करके बड़े हो जाएंगे बाल ये? नहीं, वो एक डॉल है, उसके साथ फ्रेम करवानी है मैंने इतना यार। क्या तुम नई नई चीजें निकाल लेती है, तुम्हें समझ नहीं आती है। आजकल की बीवियां को तो दुनिया की नई चीज निकाल लेती है। यार- टिंड करवानी, सीधे टिंड करो, चंड कटवाओ उसकी। हाँ बस वो चांडूस की अब उसकी तीसरी टिंड है जिंदगी की। पहले 2 की दफा मुझे इतना डर नहीं लगा क्योंकि वो पहचानती नहीं थी लोगों को। अब जो है वो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। लड़सी रोती है या नहीं रोती? उस टाइम की सोती भी आती थी, अभी उठी हुई है। अल्लाह हाँ। खैर करे, बस सुकून से हो जाए। हो जाए। चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। बाजी पानी ले आ। ये देखें भाई कैंची आ गई है। अभी उसकी जो है ना वो पोनियां कटने का टाइम है। मेरी बेटी जो है ना इस वक्त उसको गौर से देख रही है। बट ही इज ट्राइंग टू डू। कैंची नीचे कैंची नीचे से पूछ के आई, कोई कैंची है? अल्लाह रोई है। रोने की जो है वो इनॉग्रेशन हो गई है। एक स्टेप अभी वो रोई है। अभी वो देख रही है कि ये भाई साहब जो है वो मेरी पोनियां निकाल। नहीं मामा इधर ही है, मामा इधर। ओके ओके। हमने भी ट्रिक लगा ली है कि को साथ खाया था, वो खेलती रही उसके साथ। ठीक है, बाजी व्लॉग बना लेगी और साथ साथ उसकी पोनी भी कट हो जाएगी, टिंड भी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो भाई बिस्मिल्लाह करो। पहले इसकी पोनी 1 2 वो ना उसको ध्यान पर जाएगा, नहीं तो वो देखेगी ओए कटा ये देखो, ये देखो अनु, ये देखो। 1 2 ओ जी, एक पोनी हमारी आ गई है। 1 2। ये ट्रिमर वाला आइडिया तो बहुत ही जबरदस्त था। मैं- ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट यार। पागल लग रही तुम जैसे। नहीं अरीब, ये एक डॉल बनी होगी, उसके सर पे ऐसी 2 पोनियां लगेंगी। ये मेरी बेटी की एक खजूर। अब ये देखो अनु अनु हो गई दूसरी पोनी और अंदर से देख ये भी हाँ जी, ये भी उतार दी। यार ये कितनी क्यूट लग रही है यार। ये देखो तो जरा, ये मास्टरपीस है यार। थैंक यू ऐसा लग रहा है 3 अंडे रखे हैं। यार ये कितनी प्यारी पोनी। मैं कह रहा हूँ टिंड इसी से ना कर देंगे, ज्यादा इजी है। लेकिन बाल मोटे आने चाहिए, जिसके कारण मैं उसकी टिंडी करा रही हूँ। ये देखो जी, ये हमारे 3 पौधे आ गए हैं माशाल्लाह। और इसको अब जो है ये उग के बड़े हो जाएंगे और इसमें से फल लगेंगे। One, two, ये देखो। जिंदगी में कभी सोचा था टिंड कराना इतना मुश्किल काम हो सकता है? ये देखो। 2,000 years later. बस बस। अनु, where are you? अनाव्या, मामा इधर है मामा। अच्छा ये बात सुनो, ये मामा देखो। कहाँ है? ये देखो। ये देखो, ये देखो। मामा इधर है। Nothing. You are safe. You are... 1 hour later. चलो जी गाइस, फाइनली मेरी बेटी की टिंड हो चुकी थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती वो इतना रोई है, मेरा दिल बाहर आ गया गाइस। मुझसे व्लॉग नहीं बना, मेरे हाथ कांप रहे थे जिस तरह मैंने और अरीब ने उसकी जो है ना वो टिंड करवाई ना। मुझे पता है स्टार्ट में हमें लग रहा था कि शायद हो जाएगी, लेकिन वो जब बाद में रोई है मेरा दिल बाहर आ गया। मेरा दिल हलक में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे से उस वक्त व्लॉग नहीं बना, मुझे सिर्फ ये था कि मैंने अपनी बेटी को इजी करना है। अभी इस वक्त मुझे पे भी बाल शाल लगे हुए हैं बहुत ज्यादा जो है ना वो मेरा, मैं आपको कैसे बताऊं, जो पेरेंट्स रिलेट कर सकते हैं जिनके बच्चे बहुत ज्यादा रो, इतना मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इतना वो जब से पैदा हुई अब तक वो कभी नहीं रोई, अपनी वैक्सीनेशन पे भी नहीं रोई जितना वो मेरी बच्ची आज रोई है। और मैं एकदम एक पॉइंट के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने बर्दाश्त किया कि यार ये बच्चे हैं, इनके साथ ऐसी सब चीजें होंगी। अरीब भी मुझे बोले कि इकरा बी स्ट्रॉन्ग, कुछ नहीं होता। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टिंड हो चुकी है और उसको मैंने सुला दिया, मैंने उसको अच्छी से मालिश किया, आराम से वो सो रही है। सैड पार्ट तो भाई कट गया, कटिंग तो हो गई, उसकी टिंड हो गई, लेकिन जो वो रोई है बहुत, वो मेरी लाइफ का सैड पार्ट है, वो मुझे मेरे दिन का सैड पार्ट है। लेकिन अब जो है वो हैप्पी पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी उसके लिए होना है मुझे तैयार, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अरीब साहब जो है वो भी शावर वगैरह लेने गए हुए, तैयार होते हैं, तो फिर आपको जो है वो बताते हैं कि भाई अगला हैप्पी मोमेंट और सरप्राइज क्या है। बस तैयार होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं। A few moments later. फाइनली हम लोग जो है वो सरप्राइज के लिए रेडी शेडी हो चुके हैं, तैयार श्यार हो
चुके हैं। इधर अरीफ साहब भी फुल ऑन रेडी, बूट शूट पहन लिए भाई। जल्दी कर लो, बंदा वहाँ पे हमारा वेट कर रहा है। बता दिया कि नहीं बता दिया कि क्या सीन है? अभी मैंने लोगों को कुछ नहीं बताया गाइज। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग रेडी हुए हैं। हम लोगों ने जो है आज बहुत स्पेशल सरप्राइज की, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि हमने तैयारी की हुई है और वो बहुत स्पेशल है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी हम लोगों ने अनाव्या को छोड़ना है एक जगह पे, जहाँ पे छोड़ना है वो सरप्राइज वहीं पे किसी एक बंदे को मिलना है। लेकिन ये आप लोगों को तो पसंद आएगा ही आएगा, लेकिन जिसके लिए सरप्राइज है उसको ज्यादा पसंद आएगा। ये तो बात है ना, इसी चीज की तो असल भैया वसूली समझ है। लगी है ना, एस्ट्रोलॉजी हाउस में ये किसी के लिए सरप्राइज मैंने लोगों को नहीं बताया था अरीफ साहब। अनाव्या को और कहाँ छोड़ना, एस्ट्रोलॉजी हाउस छोड़ना और कुछ जगह से छोड़ने वाली। लेकिन वहां पे सबसे मेरे दिल के जो सबसे क्लोज है ना उनके लिए। अब आप लोग गेस करें, अभी तक जब तक आपको आगे पता नहीं चलता। अभी फिलहाल हम लोग निकलते हैं। अरीफ साहब फटाफट निकले क्योंकि टाइम कम है। आपने टाइम दिया, बाकी सारी डिस्कशन है तुम गाड़ी में आगे कर लेना। अभी चलते हैं, निकलते हैं, ठीक है? फिर बताते हैं कि तुम बताना जो सरप्राइज क्या है। चलो ठीक है, let's go. आगे को पकड़ो, निकले। ओके चले जी, अब हम निकलने लगे हैं घर से। लेट्स गो। फाइनली हम लोग जो है ना वो घर से निकल चुके हैं। मेरी बेटी सो रही है, इसीलिए मैं थोड़ी सी आवाज मुनासिब में बोलूंगी ताकि वो उठ ना जाए, क्योंकि हमने अभी उसी को छोड़ के जाना, तो इसलिए अगर उठ गई तो बड़ा रोला पड़ जाना है। खैर गाइस, अब जो है ना वो मुद्दे की बात पे आते हैं, जो आपको बताते हैं कि हम लोगों ने आखिर प्लान क्या किया है। सुबह से सरप्राइज कर रहे हो, सरप्राइज है कि आप बता भी दो। आपको तो पता है, लेकिन लोगों को मैं बता देती हूँ। कह रहा हूँ, लोगों के हक के लिए मैं बोल रहा हूँ, बता दो लोगों को। हाँ, अरीफ साहब लोगों के हक के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि गाइस, आप लोगों ने जैसा कि देखा हुआ है फातिमा के व्लॉग्स में भी, और वैसे भी आपको पता चला कि मेरे पापा ने जो है वो अपनी गाड़ी सेल कर दी है। किया गाड़ी उनकी बहुत फेवरेट थी, इतने प्यार से वो उस गाड़ी को चलाते थे, उन्होंने वो गाड़ी सेल कर दी। और सीन ये हुआ, गाड़ी तो वो हारी प्यार से चलाती है। नहीं, इतने प्यार से गाड़ी चली, मतलब पापा को वो गाड़ी पर्सनली बहुत पसंद थी। यानी कि वो 4-5 साल पुरानी गाड़ी थी, लेकिन वो लगता नहीं था कि वो 4-5 साल पुरानी गाड़ी, जिस तरह अंकल ने मेंटेन की होती है ना अपनी गाड़ियाँ, चीजें वगैरह, वो आउट क्लास है भैया। ठीक है जी, तो गाड़ी उन्होंने अपनी सेल कर दी। और आपको पता है कि आपकी जो द बेस्ट ब्लॉगर है, उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा उसके फादर है। जब मैं जिंदगी में आई थी, मुझे सबसे पहला जो प्यार हुआ था मुझे मेरे बाप से हुआ था। मुझे कहती है पापा ने गाड़ी क्यों सेल कर दी? हाँ। कोई मसला ना हो। और फिर मैंने जो है वो मामा से पूछा, मामा ने भी मुझे नहीं बताया कि क्यों बेची। मामा कहती मैनू की पता क्यों बेची, उन्होंने गड्डी उन्होंने बेच दी थी। लेकिन गाइज, आपको पता है कि ये चीज समटाइम पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते, अपनी चीजें नहीं बताते, अपने चॉइसेस नहीं बताते, लेकिन बच्चे जो है ना वो इतने सियाने होते हैं और इतना प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से कि वो चीजें डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पापा को जो है ना वो एक सरप्राइज दूंगी, जो गाड़ी उनको पसंद है। हमने वो गाड़ी देखने के लिए जाना है, वो गाड़ी उनको गिफ्ट की जाएगी, वो गाड़ी देखी जाएगी। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से उनको शक हो रहा है, क्योंकि आजकल मैं उनसे अक्सर पूछ रही होती हूँ, पापा जी आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, आप आजकल आपका किस गाड़ी पे दिलाया हुआ? आपको तो अब्बा भी मेरे यहाँ सियाने हैं। उस दिन बैठे हुए थे ना, एक ने बातों में बात शुरू कर दी, आजकल वैसा गाड़ी कौन सी पसंद थी? तो अंकल ने बताया तो कि मुझे ये वाली गाड़ी पसंद है। हाँ। ठीक है, कि मुझे लग रहा है कि ये आजकल बड़ी अच्छी लग रही है, चल रही है बहुत। कहते हैं आगे से, कहते हैं, अब मैं ही साथ बैठा हूँ, आगे से कहते हैं तू क्यों पूछी जा रही है मेरे को पसंद है तेनों की काम में, तू दस ना मैनू। तो अब मैं भी हंस पड़ा, मैं भी पीछे वहां से निकल गया। तो उनको ना शक हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि सीन क्या है। तो भाई जो गाड़ी उनको पसंद थी ना, उसके रिलेटेड हमने शोरूम पे जाना है आज। उससे बंदे से हमने बात की हुई है, हमने जाके उससे मिलना है और अंकल को सरप्राइज देना है न्यू गाड़ी का। इंशाल्लाह अल्लाह करे अंकल को पसंद आ यार, जाए। वही गाड़ी है क्योंकि जो उनको पसंद है। लेकिन जाकर देखने में अलग चीज हाँ, होती है ना। हाँ, ये भी एक है। आपने ऑनलाइन देखी हो वो अलग चीज होती है, जाके आप फिजिकली देखते हो वो फिर बंदा डिसाइड करता है कि लेनी है कि नहीं लेनी। तो सीन ये है कि हमने सरप्राइज ये प्लान किया हुआ था, ठीक है। इकरा की ख्वाहिश थी कि मैंने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करनी, तो मैंने कहा भाईजान इससे अच्छी बात क्या है, क्योंकि जब बच्चे अपने माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी करते हैं ना, इससे बेस्ट फीलिंग कुछ और नहीं होती। बच्चों के लिए, किसी के लिए इससे बेस्ट फीलिंग हो ही नहीं सकती। तो सीन ये है कि अभी हमने जाना है, अंकल को पिक करना है। अंकल घर पे ही है, हमने फोन करके पता कर लिया है। अनाव्या सोई हुई है, अनाव्या को छोड़ते हैं, जल्दी से अंकल को पिक करते हैं और अंकल को लेके जाना है हमने शोरूम पे। उनका रिएक्शन देखते हैं, पूरी गाड़ी में शुगर लगाएंगे क्या सीन है, ठीक है। लेकिन इकरा इस गाड़ी पे नहीं जाना। नहीं, फिर किस पे? इस गाड़ी पे क्यों नहीं जाना? गंदी हुई है, अल्लाह की कसम। अंकल की गाड़ी पे जाएंगे, ठीक है। चलते हैं वहाँ पे, जाके देखते हैं क्या सीन है। मजा आने वाला आज, शुगर लगेगा, शुगर लगेगा। क्या रिएक्शन होता है। गाइज, मैं हमेशा आपको यही कहूंगी कि आपके पास, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने माँ बाप को जो है वो अपनी बसात से बढ़ के चीजें करें। आपकी कोशिश यही होती है कि आप वो चीज करें, लेकिन कोशिश करें अपने माँ बाप हयात है उनकी ख्वाहिशात का ख्याल करें, उनको जो चीज पसंद है उनको वो लेके दें। माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं, चीजें दोबारा आ जाती हैं, और ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत अचीवमेंट होती है कि जब आप कुछ भी अपने पेरेंट्स के लिए करते हो। तो मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा हुआ कि मैं अपने माँ बाप की जो है ना वो ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। अल्लाह ताला हर औलाद को इतना नवाजे कि वो अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी कर सके। अभी सीधा पहुंचते हैं, जाके देखते हैं। अब्बा जी मेरे फुल शर्ट है, उनको फुल शर्ट हो रहा था माशाल्लाह, इतने
ब्रिलियंट माइंड है ना कि उनको हल्का हल्का लाइट ना वो सियाने हैं फुल, उनको पता है कि मेरी बेटी जो है ना वो कुछ ना कुछ पका रही है। अभी जाके देखते हैं कि इंतजार कर रहे हैं मेरा, क्योंकि मैंने उनको रोका हुआ है, कह रहा आपने कहीं काम पे नहीं जाना, आपने घर रुकना है, मैं आपको लेने के लिए आ रही हूँ। अभी चलते हैं और जाकर उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। जी भाई फाइनली हम लोग एस्ट्रोलॉजी हाउस पहुंच चुके हैं। नावे को हमने अंदर भेजा था, धूप ऐसी को कोई कड़ाकेदार है, कल मौसम बहुत अच्छा था, आज मौसम है धूप चपेड़े मार रही है, टाइम से उठ गई है इसलिए चपेड़े बस मार कर रही दे है। आज। अब चलें चलें चलें, नावे को लेके वो अंदर चली गई है। पापा किधर है? पापा ये भाई ओ पापा तो बाहर ही वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? प्यार रेडी है? जाना है हम लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि आप घर रुके हैं, आज हमने जाना है कहीं। कहाँ जाना है? हाँ जाना है माली यार उसे काम करो। पापा जी, आपको मैंने स्पेशल कहा था कि आपको मैं लेने आ रही हूँ, आपने मेरे साथ जाना है। घर ही में जाने को तैयार हूँ। बस आपको लेके जाना, स्पेशल जगह है आपके लिए, बस एक सरप्राइज है। हाँ। हमें साथ चलना, साथ चलना। आपसे सवाल नहीं पूछने हम, क्योंकि हम आपको जवाब देना हमारी मजबूरी है, हम हाँ। मना नहीं कर सकते। हाँ। तो आपने भी सवाल नहीं पूछने, गाड़ी में डिस्कस करते हैं और ज्यादा भी आपकी गाड़ी में। क्या? आपकी गाड़ी पे जाना, रीपी गंदी है ना इसलिए। ये बताने की जरूरत ही है। ये बताने की जरूरत है। नहीं वाकई जरूरत नहीं। चले आगे बार निकले, आगे अंदर चली गई है। हाँ वो अंदर भेजिए, एक मिनट मैं उसको देखा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग निकले, आप लोग तब तक गाड़ी में बैठे। क्योंकि हमने बस यहाँ पहुंचना लेट हो रहा है, इसलिए जल्दी करो। मैं माली में समझा रहा हूँ। चलो जी गाइस, सीन कुछ ये है कि मैं ना घर से निकल आई थी और गाड़ी अरीफ साहब की उधर पार्क हुई है, वहाँ पे मेरे बाबा की गाड़ी खड़ी हुई थी। अरीफ साहब ने मुझे यहाँ से गाड़ी पे बिठाया, इधर अरीफ साहब की गाड़ी पार्क थी। स्टोरी सुना रही हूँ आपको। यहाँ से उन्होंने मुझे कहा है कि चल तुझे ना पापा की गाड़ी तक ना मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो इतनी सी पिक एंड ड्रॉप अरीफ ने मुझे दी, वहाँ जाके गाड़ी पहुंची, पापा गाड़ी लेके इधर पहुंच गया। यार ये क्या आपने मेरे साथ तमाशा खेला, मतलब फिर ही मुझे चल के वापस आना था तो फायदा। आप बड़े, आपको 3 मिनट के लिए भी मेरी कंपनी चाहिए होती गाड़ी में। क्या पता था कि वो गाड़ी इधर लेंगे, चलाओ चले। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो गया। चले 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 चले। वो पापा ने तो गाड़ी फुल, ये देखा है गाड़ी पापा ने कैसे कूल क्लासी रखी हुई है। पापा ने गाड़ी ऐसी रखी हुई है कि जैसे अभी शोरूम से निकल गई। हाँ। और ये इतनी प्यारी गाड़ी लग रही है माशाल्लाह, पापा ने सही सोच के लिया कि 7 सीटर गाड़ी पूरी फैमिली भर्ती होने वाली, मतलब पूरी फैमिली आराम से भर्ती हो जाएगी और नीट एंड क्लीन रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गाइज वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने आपको कहा था कि एक सरप्राइज है। चले री, एक सवाल था, मैंने आपको कहा था अपने पापा से पूछना है। मैंने मुझे कब कहा था पूछने आपको को? मैंने कहा था, मुझे तो नहीं कहा था, मैंने कहा मैं खुद पूछूंगी। हाँ मैंने खुद। पापा जी आपको आजकल और कौन सी गाड़ी पसंद है? ये सवाल नहीं तुमने कहा था, मुझे बताऊँ क्या था? गाड़ी कौन सी पसंद है? गाड़ी में स्कूटी मुझे अच्छी लगती है। स्पोर्टेज, ये वाली तो सेंटा फे। लेकिन अगर आपको स्पोर्टेज पसंद है तो आपने पुरानी वाली स्पोर्टेज क्यों बेची है? गाड़ी क्यों बेची? वो अब नया वर्जन आ गया ना, उसमें वो आ गया अपना हाइब्रिड आ गई ना, तो वो सोचा भी चलो मॉडल चेंज किया जाए। पेट्रोल की जैसे प्राइस इंक्रीज हो गई है तो वगैरह, तो फिर चेंज क्यों नहीं हुई अभी तक? चेंज क्यों नहीं हुई? बस वो सोच रहे थे अभी ईद उद गुजरी है, महंगा, चलो देखते हैं अभी। ईद पे इतनी कुर्बानी कर ली कि उसके बाद पापा कह रहे हैं फिर से सोचते हैं, देखते हैं। तो थी ना, इसलिए फील नहीं हो रहा। हाँ लेकिन आपको स्पोर्टेज पसंद है। हाँ। आपने कहा जी मैंने नया मॉडल आया हाइब्रिड वाला, वो देखना था, मुझे वो पसंद था। हाँ। लेकिन अभी तक ली नहीं ना, ये हमें चीज समझ नहीं आ रही है क्यों बात हुआ। आंटी से पूछा, आंटी ने भी नहीं बताई बात, पुरानी गाड़ी क्यों बेची है। वो ऐसे ही बस भेज दी, बस ऐसी भेज दी। डील करा था। पेट्रोल की इन्फ्लेशन की वजह से मेरे अब्बा जी ने गाड़ी भेज दी, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा बहुत ज्यादा। अच्छा वो पेट्रोल पे थी गाड़ी? वो हाँ। हाइब्रिड नहीं थी ना, वो हाइब्रिड जैसे हमारी सोनाटा हाइब्रिड नहीं है। हाँ। समझ सकते हो। ओहो, ये तो अरीफ साहब को भी बहुत मर्दी समझ रहा। गाड़ी का दुख है। लेकिन ये वाला दुख जो है ना, ये आपकी बेटी ने समझ लिया है। तो अभी हम जो जा रहे हैं ना, अब आपको समझ थोड़ी लग ही गई है। अभी जा रहे हैं ना, आपको मैं लोकेशन बता रहा हूँ, आप पहुंचे तो फिर जाके देखते हैं क्या सीन होने वाला है। ठीक है इकरा? ठीक है, डन है, Done है? डन। 20 minutes later. लो जी भाई, फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। कौन सा डेस्टिनेशन है? शोरूम पे लेके आ गए। ये आपके मतलब का डेस्टिनेशन है, चलें अभी। इससे अच्छा डेस्टिनेशन नहीं है आपके लिए, आपने खुद ही बताया है। फिर हम BMW को जाते हैं। अब आपने देखा, आपने कहा जो आपको पसंद है, हमने उसी लेके आए। आपको याद है मैंने आपको ईद पे जब हम मिले थे, मैं आपको बातों बातों में पूछी थी पापा जी आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, आप मुझे यही बता रहे थे। तो मुझे पता होता ना तो मैं बताता फिर। चलो वो नेक्स्ट टाइम होगी आज। नेक्स्ट अभी निकलते हैं यार। मतलब शोरूम को देख के मेरे अब्बा जी एकदम खिल उठे हैं। मतलब यार मैं गई थी, आज तो नहीं गई, आज मैं गई थी अरे। जो गाड़ी अंकल को पसंद है वो फ्रंट पे पहली गाड़ी लगी हुई है। पहले ये गाड़ी वही खड़ी हुई है। पापा जो है ना वो अब जा रहे हैं अंदर, जाके दिखाता है वो गाड़ी आ जाए। हाँ अंदर चलते हैं, नहीं तो सड़ जाएंगे। शक्ल चेक करूँगा। पापा की फुल नहीं यहाँ से दिख नहीं रही, अंदर आके चेक करूंगी क्योंकि धूप की वजह से ना शक्ल के एक्सप्रेशन ही नहीं नोट हो रहे हैं। ये नहीं कह रहे थे आप पापा का मुंह देख।
चल है भाई यार, ये गाड़ी पापा को पसंद थी जिसका बार बार आपने मुझे BMW कहा होता मैं आपको BMW ले जाती। आपने मुझे कहा ही था इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। पसंद तो मुझे भी आ रही है। हैं? क्या हैं? खरबूजे का खरबूजा गाड़ी बहुत प्यारी है। हाँ। ये जो स्पोर्टिज की नई शेप आई है ना, वो है स्पोर्टिज एल। हाँ ये प्यारी गाड़ी है माशाल्लाह, मुझे तो अच्छी लग रही है। बाकी डिपेंड करता है। अच्छा ये वही गाड़ी है ब्लैक कलर? ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट मॉडल है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब गाड़ी शाड़ी सब देखते हैं क्योंकि ये वाली गाड़ी थी, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मेरे पापा को जो है ना वो पसंद थी। किया बेच के किया ही लेनी है, लेकिन किया दी ए जदीद फॉर्म में। ये 7 सीटर है, पर 2 7 सीटर क्या करनी है आपने? नहीं अब हम 14 बंदे थोड़ा छोटी सही। लेकिन देखे ना अब आपको पसंद आती है जो कलर, फिर उस हिसाब से ही कर देंगे। अभी बैठते हैं डिस्कस करते हैं। अभी तो पापा फिलहाल दरवाजे खोल खोल के देख रहे हैं। सादा है। यही आपने ऑनलाइन देखी थी, ऑनलाइन जैसी है या अभी तो नहीं है? अच्छा ऑनलाइन, क्योंकि पापा को गाड़ी पसंद आई हुई थी ऑनलाइन, और देखने में गाड़ी और ऑनलाइन गाड़ी में बहुत फर्क होता है। मैं कहा जरा गड्डियां चेक करो, फिर देखते हैं कि हिसाब किताब लगता है साडा भी। पापा इस वक्त फुल उसमें है दिल गार्डन हो रहा है। लो भाई, अब सीनियर की गाड़ी शाड़ी जो है ना वो पसंद आई है, लेकिन अभी इसकी टेस्ट ड्राइव के बगैर हम उसको अप्रूव नहीं कर सकते। तो अभी फटाफट पहले टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। अंकल को जो कलर पसंद आया वो हमने मंगवा लिया, ठीक है। पहुंच गए 2 या 3 कलर की ऑप्शन है, वो भी कंफ्यूज हो रहा है। हमसे पहले अंकल निकल चुके हैं। अंकल जितने एक्साइटेड है वो हमें छोड़ के निकल चुके हैं माशाल्लाह। जाके देखते हैं। चले नहीं, ये नहीं है कलर, नहीं है ये नहीं है। पापा ने दूर से कह दिया कलर ये नहीं है। औरतों को सूटों के कलर में मसला होता है, लड़कों को गाड़ी के कलर में मसला होता है। आ जाओ जी, गाड़ी में बैठे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये तो मुझे कलर कॉम्बो अच्छा लगा। अभी हम इस गाड़ी में बैठ चुके हैं, लेकिन जहाँ हम उस गाड़ी के पास रहे हैं जो हमें बेसिकली कलर पसंद है, तो अभी वहाँ जाके आपको वो कलर दिखाते हैं जो बेसिकली पापा को पसंद है। पहुँचते हैं और दिखाते हैं। लो जी भाई, ये वाली गाड़ी का कलर जो है वो अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं। ये है जी मेटालिक ग्रे, है ना? ग्रेविटी ग्रे है यार, ये ग्रेविटी ऑप्शन है, ठीक है। ग्रेविटी ग्रे और इंटरस्टेलर ग्रे। शेड में फर्क है, ग्रे वाली लेकिन लाइट में पसंद आ रही है अंकल को। आपको ब्लैक लगता है, ये वाला वो वाला वो ज्यादा ब्लैक टोन है और ये ग्रे टोन है। पापा को ज्यादा ग्रे टोन पसंद है। ग्रे है ना, ग्रेइश अच्छी लगेगी। ये हमारा बहुत सेलिंग प्रोडक्ट है और ये लॉन्चिंग कलर भी यही है। ओके मार्केटिंग की इसी कलर में की है। ओके दैट्स नाइस। इसीलिए आपने सही मार्केटिंग की है। मेरे अब्बा जी को वही पसंद है। इसी की मार्केटिंग करते हैं ना, जो ज्यादा पसंद है। हाँ तभी मैं दिमाग में बैठ गई। लोग जो व्हाइट एंड ब्लैक से निकले हैं ना, वो इसी पे आके हटे हैं। हाँ नहीं ये अच्छा है, सूटेबल कलर है। बिल्कुल। मैं कहा दूसरा कलर मंगवा लेते हैं, फिर वो अंकल डिसाइड कर लेंगे जो अंकल को कलर पसंद जो आए। आपको पापा जी फिर कलर पसंद आया वो करना। भाई इसका अंदर से आप लोगों को इंटीरियर दिखाते हैं। ये इसका इंटीरियर है, इसका इंटीरियर कलर बड़ा प्यारा है यार, बहुत प्यारा है। ये चेक करें, ये जो उन्होंने ना सारा अपग्रेड कर दिया हुआ है अंकल। जो कि पुरानी वाली से सारा अपग्रेड हो गया हुआ है, सारा तो जो पुरानी वाली से उससे सारा अपग्रेड है ना, ये सारा अपडेट हो रहे हैं। आओ जरा अंदर जाके देखते हैं। अंकल बैठे तो सही, आगे अंदर बैठे देखे तो सही कैसी लग रही है आपको बैठे हुए। स्क्रीन भी उस तरह की है। किस तरह की? उस तरह की। अब देखिए गाइस, मैं कपड़े और जूते और ज्वेलरी के बारे में ज्यादा बता सकती हूँ। गड्डियां का कम जो है ना वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ये चेक करें जी, हाय 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 लग रही है। बहुत गाड़ी है यार, फेंका ही बैंड है। तो मुझे इसकी चीज अच्छी लगी है। गाड़ी स्टार्ट कर लेना, अंदर वो हो जाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। नई गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है। अंकल को गाड़ी पसंद आ गई है, बस अंकल कलर पे अभी कंफ्यूज हुए हैं। गाड़ी फीचर्स पसंद आ गए, चला के मजीद पक्के हो जाएंगे, लेकिन मुझे जो है ना, मुझे भी पर्सनली गाड़ी पसंद ये ग्रे वाला कर, ग्रे अच्छा। ये चेक करते हैं जी, यहाँ पर सारी चेकिंग वगैरह हो रही है, ठीक है। चीजें वगैरह देखते हैं, फिर टेस्ट ड्राइव पे निकलते हैं। अंकल टेस्ट ड्राइव करते हैं और फिर फाइनल करते हैं कि गाड़ी कौन सी पसंद आई अंकल को। वैसे पापा का पता है क्या सीन है, गाड़ी को नई से भी ज्यादा नीट रखते हैं। ये इनको दिखाया ना हमारी गाड़ी अंकल वाली, मैंने कहा ना क्या हमारे शोरूम से निकलवा के लाए हैं। शोरूम से निकलवा के लाता है उनको ना, डॉक्टर मियां फैसल का शोरूम है। लो जी, हमारी टेस्ट ड्राइव शुरू हो गई है। इकरा, अब टेस्ट ड्राइव की जगह एक चीज मुझे और बड़ी अट्रैक्टिव लगी यार यहाँ पे। इकरा तुम कप होल्डर के लिए ये गाड़ी खरीद लोगी? यार कसम से, बर्गर रखना है बर्गर रखो, नहीं तो आप जो है ना वो अपने भाई इनको एक कप होल्डर पसंद आ गया। ये देखो, ये वापस मुड़ जाता है। क्या बात है। ये देखो, उसके बाद आपने जो है ना वो इसको ये लो, अब देखो 1 2 शुक्र है लड़कियां गाड़ी नहीं लेती, वरना उन्होंने कप होल्डर को देख के गाड़ियां ले लेनी थी अंकल। Women. 1 2 3
1 2 3। क्या बात है, क्या बात है। भैया ये अंकल को गाड़ी फ्यूचरिस्टिक लगी है और मजे की लगी है, यानी कि आजकल के टाइप की गाड़ी है और मजा आ रहा है चलाने का। और मॉडल पे उन्होंने चीजें फीचर वगैरह भी ना वैसे ही दिए हुए हैं। यहाँ पे भी देखो अच्छी खासी स्पेस है, ये भी स्पेस है और पीछे भी जो है ना प्रॉपर स्पेस है। तो भाईजान मेरे ख्याल से तो गाड़ी ये सिलेक्ट हो चुकी है, बस कलर के ऊपर रोला डला हुआ है। कलर दूसरा वाला मंगवा के देख लेते हैं और कलर फाइनल करते हैं और फिर अंकल की गाड़ी को बुकिंग करवाते हैं। डन है क्या? डन। मुझे लग रहा है कि ये वाला कलर फाइनल होना इंशाल्लाह। मेरी 6 सेंस क्या है। चलो आज चले। भाई यहाँ ना मेरे हस्बैंड साहब को भी गाड़ी पसंद आ रही है, बार बार जो है ना एक गाड़ी के पास जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। हरीफ साहब आपको ये गाड़ी तो नहीं पसंद आ रही है ना? शेप अच्छी है ना? अरे मेरे हस्बैंड साहब को भी गाड़ी पसंद आ रही है, कुछ सोचना पड़ेगा। अब जो गाड़ी हरीफ साहब को पसंद आई है ना, इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय। आपको भी हरीफ पहाड़ लग रही गाड़ी? भारी लग रही यार ये अंकल ज्यादा बेहतर बताते, मैं तो देखता हूँ कंफर्ट अच्छी है कि नहीं है। नींद अच्छी आ जाए। अरे बाप रे। थोड़ा दूर लेके जाएं। पूरी इससे इतना ज्यादा, इससे ज्यादा दूर क्या लेके जाऊँ? वो तो बाहर में पड़ उन्होंने कहना गाड़ी लेके फरार हो गए। लेके निकले वैसे हैं? हाँ, ये नहीं करना। कहते लेके निकले, मैं कहा मेरी गड्डी खड़ी है। हाँ, पता लगे पापा की गाड़ी उन्होंने वहीं रख ली है। ठीक है जी, अभी सीन ये है कि ये गाड़ी भी हरीफ साहब को पसंद आ गई, लेकिन ये हमने खरीदनी नहीं है। नहीं अभी डिसाइड करेंगे, ये मुझे बस ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ट्राई करने में, क्यों सर्विस मिला। जो गाड़ी तो हमने भी अच्छा इसके ये भी बहुत प्यारे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम इन चीजों के ऊपर गाड़ी रहने लगी ना, दुनिया पागल हो जाएगी। यार अरे मुझे मेरे हिसाब से गाड़ी देखने दे, आप अपने हिसाब से गाड़ी देखें। हर किसी की अपनी सबसे मजे की चीज हरीफ, इसके पीछे भी कार होल्डर, वो है कप होल्डर। कप होल्डर के पीछे तुम गाड़ी दे रहे हो ना। यानी कि मतलब कि खाने का बेबहा गंद पड़ेगा गाड़ी। नहीं वो गंद सिर्फ हरीफ डाल दे पापा जी, मैं नहीं डालती ऐसे ना गया। लो जी भाई फाइनली हमारी गाड़ी का जो है ना वो कलर सिलेक्ट हो चुका है। पापा को जो मैंने कहा था, मेरे शटीज कह रही थी, वो ही कलर पसंद आया है। इस कलर का नाम है ग्रेविटी ग्रे। ये वाला कलर फिर फाइनल करते हैं, कराए फिर बुकिंग शुकिंग। इंशाल्लाह आ जाओ। आज भी अब चलते हैं अंदर। मैं एक बात बताऊँ, वो अंकल को सेले मार रहा है, ये दिखा रहा है कि ये पूरा सबसे बड़ा लाहौर का जो है ना सबसे बड़ा वो है सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर है। उनको ये नहीं पता अंकल को पसंद ही ये गाड़ी है। अंकल ने लेनी लेनी है। खड़े हैं, मुझे चाय ही ना चढ़ा, मैं आगे निकल गया। मैं कह रहा हूँ अंकल आपको सेले मारा कि ये लोगों का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है चीजें, उसको ये पता ही नहीं गाड़ी आपको ये पसंद है, हमने लेनी लेनी है ये। का फायदा नहीं, इतनी एनर्जी जाया कर रहे हैं। वैसे एक चीज मैंने कहनी थी, जैसे खिलौनों की दुकान में आके बच्चे एकदम वो नहीं हो जाते, ऐसे पता नहीं गाड़ियों के शोरूम में आके आदमियों को क्या हो जाता है, आवी गड्डी, मतलब माशाल्लाह सारे काम हुआ है, वो तो है ना, वो कप कमा दी। इसने कब के ऊपर गाड़ी लेनी थी पूरी। ये भैया यहाँ पे सर्विस सेंटर खड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें। सर्विस सेंटर खड़ा नहीं हुआ, सर्विस सेंटर में गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? फाइनली पापा के नाम पे जो है वो गाड़ी बुक हो चुकी है। अब जो है वो फाइनली हमने गाड़ी बुक करा लिया है। लेकिन ये मिलेगी कब ये नहीं आपने बताया कि आप डिलीवरी टाइम क्या देंगे, ये आपने बताना है। ये फिर हमने कमिटमेंट करनी है ना लोगों से, हमने डिलीवरी लेने आना है। ये ना हो कि हम ये महीना 2 महीने इंतजार करवा दें हमें। साइन कर दिया। वैसे तो जो आपने पक्का मुझे ऐसा बात बता रहे लड्डू ला गाड़ी को करवाई ना, उसका नाम स्पोर्टेज है। जल्दी मिलती तो नहीं है, बस अच्छा। कोशिश करेंगे। वो नाम की वजह से नहीं मिलती कि वैसे नहीं मिलती है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दिन रखने में पौधे भी झंडे वाले। देखिए जी, ये हमारी वीडियो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए ना आप, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं कि जल्दी से जल्दी। कमिटमेंट होगी 110%। कमिटमेंट क्या होगी यही पूछना चाह रहे हैं। वो उस तरफ नहीं आ रहे हैं। बेसिकली हमारा जो टेंटेटिव मंथ होता है ना, वो पूरा कंप्लीट काउंट किया जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे उसके अंदर आपको। भाई उन्होंने मेरे को वादा किया है कि आपको अर्लीस्ट एज अर्ली जितना भी हो सकता है हम आपको कर लेंगे। तो इंशाल्लाह चल हम बात यकीन करते हैं, जैसे डिलीवरी आएगी तो फिर आपको दिखाएंगे गाड़ी हमारी बुक हो चुकी है। फिर गाड़ी की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे कि जो फाइनली गाड़ी जो पापा चलाएंगे वो गाड़ी कैसी होगी, इसके फीचर्स क्या होंगे, फिर सारी फैमिली का रिएक्शन होगा, हर चीज होगी। अभी फिलाल पापा इज सुपर एक्साइटेड। काम डन हो गया, हमारा काम डन हो गया। कैसा लगा आपको सरप्राइज? अच्छा ही लग रहा है। नहीं अब गाड़ी की चाबी हाथ में आएगी ना, अच्छा लगेगा। अच्छा सबसे हाँ फिर सबसे अच्छा लगेगा। लो जी भाई हमारा जो है वो सारा तामझाम कंप्लीट हो चुका है। जो हमने बेसिक कार्रवाइयाँ पूरी करनी थी वो हो चुकी हैं, लेकिन अब्बा जी की तो खुशियां ही अलग गया। माशाल्लाह मुबारक हो पापा जी। मुबारक हो जी, मुबारक हो। लेकिन मुबारक मुबारक हो। सही वाली मुबारक मिलेगी जब गाड़ी की डिलीवरी होगी। हाँ ठीक है ना, अभी घर वालों को बताना चाहते हाँ तो जाहिर है कल उन्होंने ब्लॉग देखना है। चल रहे ना हाँ इस सरप्राइज ने तो मुझे खुद सरप्राइज कर दिया। ऐसे सरप्राइज रोज मिलने चाहिए, क्या कहते हैं? वाकई नहीं
पेरेंट्स के लिए रोज होना चाहिए, कोई ना कोई नया सरप्राइज होना चाहिए। अभी भाई सीधा पहुंचते हैं घर, और घर जाके ना जो उनको सारे घर वालों को ये न्यूज देते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं कि भाई सबको बताना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि किसी के पेट में बात रुकती नहीं है, और कोई ना कोई पापा को बताना देता, इसीलिए किसी को खबर ही नहीं हुई। इसीलिए इकरा कंवल ने अब सोचा, अब चूंकि पापा को पता लग गया तो घर जाके जो है ना वो हम देंगे सबको न्यूज। ये लेट्स गो। गाइस हम लोग जो है वो फाइनली घर पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं अंदर, और अंदर जाके जो है ना वो सब कुछ सरप्राइज देते हैं कि हम लोग भाई पापा की नई गाड़ी बुक करवा के आ गए हैं। ड्रीम कार बुक करवा के आ गए। पापा की ड्रीम कार है। दरवाजा ओपन होता है, आज दरवाजा ही नहीं खोल रहे ये हैं। वैसे कैसी ड्रीम है कि हर बारी बदल जाती है, जब नई गाड़ी आती है कोई ड्रीम नई गाड़ी ये ऐसी है टेक्नोलॉजिया, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजिया बदली, गाड़ी भी बदली, सब कुछ ही बदल गया। अब चलते हैं और अंदर जाके इन सबको बताते हैं। लो जी भाई फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंचे हैं। मेरी अम्मा और मेरी 2 आदत बहनें गई हुई थी गांव, और ये भी अभी वापस आई हैं, और इन सब लोगों को जो है ना वो मैंने लाइन में बिठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बगैर गांव निकल गई हो यार तुम लोग। हमने तो कहा था चलो, लेकिन तुम बिजी थी बहुत ज्यादा। हाँ मैंने कुछ चीजें प्लान की हुई थी, कुछ सरप्राइजेस प्लान किए हुए थे, ठीक है। तुमने एक सेकंड हाँ। हमें बताए बगैर हाँ। क्या नाविया की टिंड क्यों करवाई है? हम इसको सब खिला रहे हैं अभी। लेकिन वो कैसी लग रही है? कितनी प्यारी पोनियां कर रहे हो। क्वालिटी है ना कि वो प्यारी लग रही लेकिन है। लग कैसे बुढ़िया रहेगी? टिंड होगी तो नए मोटे बाल आएंगे। हाँ टिंड इसीलिए बाल आने में कुछ साल लग जाएगा। नहीं, साल लगेगा उस। बस एक बात मुझे बताओ, मुझे तो कहती थी कि नानी पास लेके जाती थी तो टिंड होती थी। ये नावे नानी पास भी नहीं आई, टिंड पीछे ही हो गई गायब है। हुई है तो पीछे तुमने टिंड करा नानी दी के गायब होने पे टिंड। यार ओहो मेरी बात तो सुनो। नानी के गायब होने के लिए देखिए जो काम मेरी नानों ने मेरे साथ किया, मैं अपनी नानों की थॉट से अपनी बेटी के साथ करी, क्योंकि मेरे बाल अगर इतने प्यारे, इतने मोटे, इतने घने हैं ना, तो वो क्रेडिट जाता है मेरी नानों को। उन्होंने मेरी इतनी टिंडे कराई थी कि मैं 4 क्लास में पढ़ती थी तो मेरी टिंड करा दी थी, मैं गंजी स्कूल जाती थी यार। क्या भी बहुत टिंडे हुई है। 5 क्लास में मैं भी टोपी अच्छा ये बताओ, टिंड कराते हुए रोई तो नहीं हो? मम्मा टिंड कराते वक्त बच्चा कौन नहीं रोता? टिंड कराते वक्त जाहिर है बच्चा परेशान होता है। इधर मैंने अपने सामने करवाई थी। मम्मा तब वो छोटी थी यार। ज्यादा रोई थी टिंड करवाते। यार जाहिर है हीरा, बच्चा जो है ना वो एकदम पैनिक हो जाता है। और वैसे भी आजकल अनाविया साहिबा जो है वो शक्लें पहचानने लग गई है। वो जो भी देखती है ना कोई अननोन बंदा, वो देख के ही रोना शुरू हो जाती है। तुझे देख के शुक्र है नहीं। बाल कटते हैं तो लड़की तो रोती है। क्या? उसकी पोनी संभाल के रखनी। तुझे पता ही नहीं है मैंने क्या किया। मैंने उसकी पोनियां 2 बनाई है, वो दोनों से पोनियां, उसकी मैं एक डॉल बनाऊंगी, वो डॉल उसकी फ्रेम होगी। तो वो मैंने पोनी कटवाई है। पहले वाले बाल रखने दिए थे उसकी। वो भी बड़े हुए हैं बेटा, उसकी चंड भी रखी हुई है मैंने। बस बाल संभाल के करोगी क्या? काला जादू ही होता है बाल से यार। यार बदतमीजी ना करो यार। क्या अच्छा अब बुद्दे की बात है। अनाविया की टिंड को हम बाद में उसको देख के, अभी वो सोई हुई है तब से कर लेंगे। अरीब और बाबा जो है वो काम से निकल गए थे। ये लोग जब आए, अब सीन यह कि इनको मैं बता देती हूँ कि आखिर क्या सरप्राइज है। आज मैं पापा को लेके गई थी, और आप सब लोगों को पता है पापा ने अपनी गाड़ी भेजी। तेनू तो बहुत पता है। हाँ मैंने तो ब्लॉग भी बनाया था। हाँ तेनू बहुत पता है ना। तो आज पापा की प्रो मैक्स बेटी ने पापा के लिए जो है वो नई गाड़ी बुक करा दी है। हाँ जी है, गाड़ी आ गई है। हाँ गाड़ी बाहर खड़ी है, देखी नहीं तुम लोगों ने? हाँ? पापा ने हमें बताया तक नहीं। मम्मा पापा को खुद नहीं पता था, मैं आज ही लेके गई। अच्छा तुमने नहीं हमें बताया? मैंने नहीं आपको सरप्राइज पापा के लिए था। गाड़ी गई तब हमें बताया, गाड़ी आई तब हमें पता ही। बात सुनो, सरप्राइज पापा के लिए था, हमारे लिए तो नहीं था। यार मम्मा आप लोगों के पेट में बात नहीं रुकनी थी, आपने पापा के सामने डिस्क्लोज कर देना था, इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। पागल भी नहीं है। अच्छा पापा की रिएक्शन देख लेते हैं, पापा ने कैसे रिएक्ट किया था। यार वो रिएक्शन कल व्लॉग आएगा तब देखना। पापा वो सुपर एक्साइटेड एंड देख के कहते हैं ये कहाँ ले आई है। कौन सी वाली? वो जब आएगी तब आप देखना। अभी वो बुक हो गई, अभी आई नहीं बुक करवा दिया, चेक साइन करके जो है वो मैंने दे दिया। सारी चीजें जो है वो हो गई है। हाँ सोच रही हूँ वही गाड़ी है। हाँ जी वही है। पापा ने मुझे दिखाई थी। कौन सी वाली है? तुझे नहीं पता, तुम लोगों को नहीं पता। मुझे वो आएगी ना, तुम लोगों के सामने अनबॉक्सिंग होगी। क्या टेंशन ले रहे हो, अभी तो बुक हुई है। कांग्रेचुलेशन करना पापा को, इसीलिए तो कह रही हूँ। लेकिन मुबारक हो, हमारे घर एक और नई गाड़ी का इजाफा हो गया। सबको मुबारक हो। ये बात ना कि भरपूर तालियां कॉर्नर में। तेरा पिंड का टूर कैंजदा रहा? बड़ा अच्छा था, बहुत मजा आया। मिस नहीं किया मुझे? मैंने किसी को मिस नहीं किया। मैंने उस घर को बहुत मिस किया जहाँ तुम गई थी। वैसे हमने भी किसी को मिस नहीं हाँ हाँ जी। फेवरेट की शक्ल दिखाना जरा गौर से। की फेवरेट है फेवरेट कीड़ी है। केड़ी फेवरेट है? किया हमारी सरदर्द उसके साथ गई।
मेरी बेटी के पास में जाती हूँ, थोड़ी देर में रीसा साहब आएंगे, फिर करेंगे, घर जाएंगे। रैनब और फातिमा की जोड़ी बड़ी बेस्ट है। मम्मा इन्हीं को ही साथ रखा करें, कसम से ये और किसी के साथ बेस्ट नहीं होते। ये आपस में एक दूसरे, क्योंकि एक ही दिमाग है ना इनका, ये एक ही जैसे ये सेट रहते हैं। मैं, राबिया, मासूम, हीरा, मासूम, हम सेट रहते हैं। अभी एक सेकेंड। हाँ। मैं मासूम, राबिया, तुम कहाँ से मासूम? यार हीरा, मुझे भी तो मासूम, मुझे भी मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। ये प्याज कट रहे हैं घर में, इसीलिए आंसू मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे घर में प्याज कट रहे हैं, ये कानों से आंसू आ रहे हैं। मैं तुम्हारे कानों से ये बकवास करेंगे गाइस। बेसिकली हमारे घर में बन रही है मजे की बिरयानी, ठीक है। ये चेक करें, आय हाय हाय हाय, इसकी खुशबू की वजह से मेरी बहनों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, वरना ऐसा दर्द नहीं दिया मैंने अपनी बहनों को कि उनकी आंखों में आंसू आए। और यहाँ पे ये बोटियां क्यों अलग रखी हुई हैं? अच्छा, वो गोल बोटियां, इसका वो प्लाटर बनेगा बारबेक्यू, तो कलेजी क्यों कड्डी है? चल कोई नहीं, ये बिरयानी है, ये बिरयानी शिरयानी अभी बनेगी, फिर मेरी बहनें खाएंगी। लेकिन मैं तब तक वेट करती हूँ अरीफ साहब के आने का, फिर हम लोग जो है वो अपने घर को निकलते हैं। लेकिन ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।